कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। आग लगाने वालों को कहाँ खबर है, आग लगाने वालों को कहाँ खबर है। रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट केस चल रहे हैं, कई सारे चल रहे हैं, जिसमें एक केस खारिज भी हो चुका है और अगली डेट भी आ गई है जो अन्य केस पड़े हैं उनकी। तो ना तो डेट के बारे में बताऊंगी ना कुछ और बताऊंगी, लेकिन जो केस है वो किस बात को लेकर के हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपनी समझ से, और चाहूँगी कि आप अपनी समझ से उसको समझने का प्रयास भी करें। जो कोर्ट केस चल रहे हैं वो मुख्यतः नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, वो अभ्यर्थी जो डीवी में सिलेक्ट नहीं हुए, उनका ये कहना है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि 8,337 लोग जो इस भर्ती में डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो सभी भ्रष्टाचारी हैं। और जो बचे के 34,000 लोगों में जो बच गए हैं उसमें से ये जो वो कुछ लोग हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जो लोग बाहर हैं इस भर्ती से वो सब ईमानदार हैं। इनका कहना है कि गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अब तक का जो प्रेडिक्शन है वो ये रहा है कि सेकंड शिफ्ट को कठिन माना गया, फर्स्ट शिफ्ट को सरल माना गया। जो भी स्रोत हैं, जो भी डेटा इकट्ठा हुआ, उसमें जब अंदाज़ा लगाया गया, संभावना देखी गई, तो ये चीज़ सामने आई कि 3.25 से लेकर के 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन अभ्यर्थियों को, सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाया गया था, तो उनके यहाँ जो नोटिस आया तो उसमें जिन लोगों ने न्याय के लिए, जो बाहर हैं, जिन्होंने अपने नंबर उस नोटिस में, डॉक्यूमेंट में दर्शाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अराजक तत्व कोर्ट केस लड़ने गए हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, उनमें मिनिमम 53 नंबर और मैक्सिमम नंबर 56.25 हैं। नोट करिए इस बात को, मिनिमम 53 नंबर और मैक्सिमम नंबर 56.25 है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या जारी हुई थी। 4 कैटेगरियों की समान कट ऑफ जारी हुई थी, 52.45, ठीक है, दशमलव के 4 अंकों तक। और जो एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जारी हुई थी वो 46.72, दशमलव के 4 अंकों तक। ऐसे में जब ये चीज़ें निकल के सामने आई कि 3.25 से लेकर के मैक्सिमम 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो जो भी डेटा मैंने अभी बताया है, जो भी अराजक तत्व कोर्ट गए हैं, उनके जो नंबर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं 53 से लेकर 56-25 तक, आप उसमें से अगर 5 नंबर घटा दीजिए, 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन करके अगर हटाया जाए तो वो डीवी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सभी ये बात जानते हैं और सभी जान जाएंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। 53 से लेकर के 56.25 तक के लोगों का कहना है कि हमारे नंबर बहुत हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं डीवी के लिए उनसे ज़्यादा हमारे नंबर हैं। यानी 75 वाला, 76 वाला, 78 वाला धांधलेबाज है, और ये लोग जिनका 53 से लेकर के 56.25 तक का नंबर है, ये सब ईमानदार हैं, और ईमानदार लोग बाहर रह गए हैं और भ्रष्टाचारी लोग अंदर हो गए हैं। जबकि इनको ये बात पता थी शुरुआत से ही। नोटिफिकेशन में इस बात का स्पष्टीकरण शुरू से ही है कि अगर एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा कराई जाएगी तो उसमें कठिनाई का स्तर देखते हुए जो भी शिफ्ट कठिन मानी जाएगी उसको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा। उसके बावजूद भी ये लोग कोर्ट गए हैं। और जिन लड़कियों को प्रतिवादी बनाया गया है, मैं बता दूं कि वो डीवी में तभी सिलेक्ट हुई हैं जो भी उनकी कैटेगरी में
कटाव जारी हुई है उससे उनका 5 से लेकर के 10 नंबर और मार्क्स ज़्यादा है, तभी उनका सिलेक्शन डीवी में हुआ है। जो डीवी कटाव जारी हुई है उस कटाव से उनका 5 से लेकर के 10, यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो 15 नंबर ज़्यादा है, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। अब ये वाली बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। मुख्य सेविका भर्ती कब कंप्लीट होगी इसको लेकर के सभी परेशान हैं, लेकिन ये वर्ग जो है, जो अराजक तत्वों वाला वर्ग है, वो ये सोचता है कि मुख्य सेविका भर्ती कितने दिनों तक कोर्ट में फंसी रहेगी, या ये भर्ती रद्द हो जाए, या इसमें हमारा ना हो तो किसी का ना हो। ऐसी गंदी मानसिकता लेकर के इसमें लोग लगे हुए हैं और आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने बोला है ना कि कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ कह भी देंगे और कुछ रुक भी जाएंगे। सारी बातें यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये डेटा मैंने जानबूझकर बताया है ताकि जो लोग इन अराजक तत्वों का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपना बौद्धिक स्तर सुधार लें, क्योंकि इनके चक्कर में पड़ करके वो भी अपना वर्षों का नुकसान करा चुके हैं। कितने साल वो पीछे चले गए हैं। वो जब कभी खाली समय में बैठेंगे ना तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने इस फालतू के तमाशे में अपना समय कितना जाया किया है और उन्होंने क्या नुकसान उठाया है। इससे ज़्यादा आप और क्या ही कहें, सभी लोग समझदार हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।